माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे अलग अलग शीट से डेटा कंसोलिडेट करना। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें सेल्स पर्सन वाइज मंथ वाइज सेल्स डिटेल्स दी गई हैं। इस वर्कशीट का नाम है 2020। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर तीन वर्कशीट हैं। एक है 2021 के नाम से, इसमें भी यहाँ पर इसी तरह का डेटा है मंथ वाइज, और एक शीट है हमारे पास यहाँ 2022 के नाम से, यहाँ पर भी इसी तरह का डेटा है। सभी वर्कशीट्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम ली गई हैं। इस डेटा को हम यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहते हैं एक अलग शीट में। यहाँ पर ये कंसोलिडेटेड डेटा के नाम से हमारे पास एक शीट है। यहाँ पर हम इस डेटा को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। इन तीनों शीट्स के डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए पहला तरीका है सम फंक्शन के द्वारा कंसोलिडेशन। तो हम यहाँ पर ये B2 सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सभी शीट्स में हमारे पास जो डेटा है वो B2 सेल से स्टार्ट है, न्यूमेरिक डेटा। तो हम यहाँ पर सेम सेल को लेंगे B2 को और सम फंक्शन अप्लाई करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे। ये देखिए सम फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब हम जो फर्स्ट शीट है उस पर आ जाएंगे, 2020 के नाम से है। इसमें जो ये B2 सेल है इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। अब कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये जो शीट है 2021 और 2022 इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों सेल्स का टोटल हो गया है। एक बार चेक कर लेंगे। देखिए 2020 में जो वैल्यू है वो है 47 और 21 में 44 और 22 में 25। तो तीनों का जो सम है वो एक्यूरेट है। अब ये प्रोसेस हमें सभी सेल्स के सम के लिए नहीं करना होगा, बस इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और जहां तक भी आपका डेटा है वहां तक इसको ड्रैग कर लेंगे और यहां से राइट साइड में ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। तो सभी सेल्स का सम यहां पर हो जाएगा। अब आप यहां पर मंथ नेम्स दे सकते हैं और यहां पर सेल्स पर्सन नेम्स। और खास बात यह रहेगी कि ये डेटा अपने सोर्स डेटा से लिंक्ड रहेगा। अब मान लीजिए सोर्स डेटा में आप कोई भी बदलाव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ कंसोलिडेटेड डेटा में अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए ये 2020 वाली शीट में हम ये जो B2 सेल है इसमें हम 100 और ऐड कर देते हैं, यानी 47 की जगह हम टाइप कर देंगे 147 और एंटर करेंगे। अब इस शीट पर आएंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया है। इसी तरह से सोर्स डेटा के किसी भी सेल में जो भी आप चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ इस शीट में अपडेट हो जाएंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है वो देखिए। मान लीजिए ये जो 2020 का डेटा है इसका लोकेशन हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। हमने इसको राइट साइड में मूव कर दिया है। इसी तरह से इसको भी हम यहाँ से मूव कर लेंगे और इसका भी लोकेशन हम यहाँ से चेंज कर देंगे इस तरह से। अब वापस हम कंसोलिडेटेड डेटा वाली शीट पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है 000। तो ये जो ट्रिक है केवल तभी काम करेगी जब आपका डेटा सभी शीट में सेम लोकेशन पर है। अब इसका दूसरा जो तरीका है, जो प्रॉपर तरीका है कंसोलिडेशन का, वो देखिए। यहां से इसको हम डिलीट कर देंगे और कर्सर को यहाँ A1 सेल में रख लेंगे जहां पर हम सम करना चाहते हैं। और अब डेटा टैब पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन है जिसमें मल्टीपल फंक्शंस दिए गए हैं। जो भी फंक्शन आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं वो फंक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, प्रोडक्ट है, आदि आदि। हमारे केस में क्योंकि हम यहाँ पर सम करना चाहते हैं तो हम यहाँ सम को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर रेफरेंस में इस एरो पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर उन रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिनका हम सम करना चाहते हैं। तो पहले हम आ जाएंगे यहाँ 2020 वाली शीट पर और यहाँ से इन रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका डेटा किस लोकेशन पर है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे
और यहाँ ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से अब हम यहाँ पर फिर से इस एरो पर क्लिक करेंगे और ये 2021 वाली शीट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे। फिर से इस एरो पर क्लिक करेंगे। जितना भी डेटा है सभी को एक एक करके इसी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ 2022 वाली शीट पर आ जाएंगे और यहाँ से इस डेटा को हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमने तीनों डेटा टेबल की जो रेंज है तीनों शीट्स पर उनको ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है यूज लेबल्स इन। इसका मतलब ये है कि क्या आप अपने डेटा में टॉप रो को लेबल बनाना चाहते हैं, यानी हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो यस, हमारे डेटा में टॉप रो हेडिंग्स है। इसी तरह से लेफ्ट में जो कॉलम है हम उसको भी लेबल बनाना चाहते हैं वहां पर, क्योंकि हमारे सेल्स पर्सन के नेम्स दिए गए हैं। अब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको यदि आप अनचेक रखेंगे तो आपका डेटा, आपका कंसोलिडेटेड डेटा सोर्स डेटा से लिंक नहीं रहेगा, और यदि आप इसको चेक करेंगे तो आपका डेटा सोर्स डेटा से लिंक्ड रहेगा। यानी आप कोई भी चेंजेस सोर्स डेटा में करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड डेटा में अपडेट हो जाएगा। तो हम इसको फिलहाल चेक ही रहने देंगे और यहां से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर तीनों वर्कशीट का डेटा कंसोलिडेट हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये एडिशन हमने वहां पर चेक किया था। इसका समय यहाँ पर 2016। यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है कंसोलिडेशन का, इसका ब्यूटी ये है कि जब भी आप अलग अलग शीट के डेटा को देखना चाहेंगे तो ये प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डेटा आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये जो डेटा है ये 2020 वाली शीट का है, ये 21 वाली शीट और ये 22 वाली शीट का डेटा है। यहाँ पर आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। 2020, 2021, 2022। तो इस तरह से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं और इसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ माइनस वाले साइन पर क्लिक कर देंगे तो डेटा मिनिमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो जैन का डेटा है ये फर्स्ट सेल्स पर्सन का, इसके सोर्स डेटा में हम कुछ बदलाव करते हैं। इसे प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार ये सोर्स डेटा से लिंक्ड है या नहीं। तो यहाँ पर ये 2020 वाली शीट पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 1047 और एंटर करेंगे। वापस कंसोलिडेटेड वाली शीट पर आ जाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। इसी तरह से सोर्स डेटा में आप किसी भी सेल में जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।